ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गुणवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने चर्चा किया था श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, ये दूसरे अध्याय, ये 91-92 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे ये भागवत का एक तीसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पहले दो प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद भी कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अगर इसके बाद भी किसी को संशय है तो उनके संशय को दूर करने के लिए ये मैं तीसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछले श्लोकों में देखेंगे तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कुव्याख्या का खंडन करने के लिए। यानी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अननेसेसरी तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग आपके द्वारा दिए गए रीजन, लॉजिक और तर्कों का पे विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के आर्गुमेंट्स का सामना नहीं करना चाहते हैं ताकि समय व्यर्थ न जाए। इसलिए कविराज गोस्वामी सबसे सरलतम उपाय है कि जो प्रमाण है उसको ही कोट करके, प्रमाण को प्रस्तुत करके ऐसे कुतर्कों को प्रस्तुत करने वाले लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। और बोलते भी, आपने पिछले हमने कुछ 8-10 श्लोक पहले सुना था, इस प्रकार का श्लोक ब्रह्मा जी का जो प्रमाण देते हुए वो बोलते हैं कि ये श्लोक सुन करके आपका अभी आप तो कुतर्क करना बंद कर दिए हैं, अब एक और प्रमाण सुनिए ताकि पूरी तरह से आप समझ सकें। तो ये प्रोसेस होता है, वैष्णव प्रोसेस के अनुसार हम लोग प्रमाण देते हैं, शास्त्रों के रेफरेंस के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं भगवान की भगवत्ता के बारे में, जो सिद्धांत है जीवात्मा और भगवान के बीच संबंध के बारे में, और भगवान परम भगवान कौन है इसके बारे में। ये भागवत का तीसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें ये कल हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवतम के ये सेकंड कैंटो 10th चैप्टर वर्स नंबर 1 और 2, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 1 और 2 श्लोक है, जिसमें भागवतम के सारे विषय वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो 10 प्रकार के विषय वस्तु होते हैं: सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूर्ति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। हमने कल 8 विषय वस्तु इस पर चर्चा कर लिया है। तो 9वां और 10वां विषय वस्तु पे आज थोड़ा चर्चा करेंगे, और फिर इस बात को किस प्रकार से ये जो श्लोक है ये स्थापित करता है कि कृष्ण परम भगवान, इसके ऊपर चर्चा। मुक्ति मतलब लिबरेशन ऑफ द कंडीशन सोल्स encased by the gross and subtle coverings of body and mind, that is known as mukti। इस ग्रॉस और सटल यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से मुक्ति प्राप्त करना, उसको मुक्ति बोलते हैं। When freed from all material affection, the soul, giving up the gross and subtle material bodies, can attain the spiritual sky in his original spiritual God and engage in transcendental loving service to the Lord in Vaikuntha Loka or Krishna Loka. When the soul is situated in his original constitutional position of existence, he is said to be liberated। ये मुक्ति के डेफिनेशन है। तो जो वैष्णव की मुक्ति के डेफिनेशन है वो अलग है, और जो ज्ञानी होते हैं, मायावादी होते हैं, उनकी मुक्ति के डेफिनेशन अलग है। और सही कौन सी है फिर? तो सही जो है वैष्णव की जो डेफिनेशन है वो सही है। तो इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग वैष्णव परंपरा में, वो शास्त्रों का प्रमाण है। ये आगे चल के इसका कोई प्रमाण आएगा, भागवत में इसका प्रमाण है। नारद मुनि इसके बारे में बताते हैं। मुक्ति मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम मतलब जो आर्टिफिशियल फॉर्म रूप हमने स्वीकार कर रखे हैं उसको छोड़ देना, उससे फ्री हो जाना। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम, अपने खुद के ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल स्वरूपेण जो हमारा असली पहचान है उसमें व्यवस्थित हो जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। मतलब जब कोई अपने आप को ये शरीर समझता है, इस भौतिक जगत का समझता है, तो वो बंधन है। और जैसे ही इस कॉन्सेप्शन को, इस विचारधारा को त्याग देता है और अपने आप को, हमारी जो असली पहचान है जीवेर स्वरूप है
कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है, इस असली पहचान को प्राप्त कर लेता है, इस पे व्यवस्थित हो जाता है। यानी कृष्ण के दास के रूप में कृष्ण का सेवा करता है प्रैक्टिकल रूप से, अपने काया मनसा वाचा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित बोलते हैं उसको, और इसलिए उसी को फिर इस प्रकार की स्थिति को मुक्ति बोला जाता है। यानी मुक्ति के लिए जरूरी नहीं कि शरीर, इस भौतिक शरीर को त्याग करना पड़े। या मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी के 4 हाथ हो जाएंगे, 10 भुजाएं हो जाएंगी, वो मुक्ति नहीं है। इसी प्रकार का अवस्था में रहते हुए भौतिक एक्सटर्नली, बाहरी रूप से इसी तरह जैसे हैं वैसे रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त कहलाएगा, मुक्त पुरुष, जो कि जीवन मुक्त से उच्चते। जीव गोस्वामी फर्दर इस पे जो है व्याख्या करते हैं, रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु व्याख्या करते हैं कि यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा विखलास अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, कि उसको जीवन मुक्त स उच्यते, निखलास अपि अवस्थासु, इस संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्ता यानी जीवित रहते हुए भी मुक्ता स उच्यते, उस व्यक्ति को मुक्त बोला जाता है। मुक्ति को प्राप्त कर लिया कौन? यह यह मतलब इस संसार में, यह यस्य हरेर, जो हरेर भगवान हरि दास से, दास के रूप में, यह यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा, अपने का कर्मणा कर्म से, मनसा मतलब मन से, और गिरा मतलब वाणी से, वाचा। तो काया मनसा वाचा, इन तीन के माध्यम से भगवान की जो सेवा में अपने आप को लगा लेता है पूर्ण रूप से, काया मनसा कर्मणा मनसा गिरा जीवन उच्चत, जीवन मुक्त स उच्चते, तो उसको मुक्त बोला जाता है। क्योंकि मुक्ति का मतलब है इस विचारधारा से, अपनी गलत विचारधारा से को छोड़ देना और असली विचारधारा को प्राप्त करना। इस प्रकार से जब कोई मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, कोई फर्क नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी भगवान का सेवा करता है, आध्यात्मिक जगत जाएगा वहां पे भी सेवा करेगा, स्वर्ग जाएगा वहां पे भी सेवा करेगा, नरक जाएगा वहां पे भी सेवा करेगा। तो ऐसे भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए जो है विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड, भगवान की पूरी सृष्टि जो है सुखायते, तो आनंददायक हो जाती है, वैकुंठ जगत हो जाती है उसके लिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त को वैकुंठ जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, वो इसी जगत में रहते हुए वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो ज्ञानियों का विचारधारा है वो सोचते हैं कि जब हम अपने इस शरीर को त्याग देंगे और जो आत्मा है वो जाके निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उसको वो मुक्ति समझते हैं। लेकिन ये मुक्ति नहीं है, ये तो सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा और कोई सजा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा नरक और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं, कैवल्यम नरकायते, कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मतलब जो ज्ञानियों या मायावादियों का मुक्ति का जो विचारधारा है उसको कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य मतलब भगवान में जाके विलीन हो जाना, उसको कैवल्य बोलते हैं। तो कैवल्य भक्त के लिए कैसे है, वो बोलते हैं कैवल्यम नरकायते, कैवल्य तो नरक के समान। और जो सुख है, इंद्रिय भोग है, वो आकाश पुष्पायते, इस भौतिक संसार का जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, इंद्रिय सुख है, वो भक्त के लिए कैसा लगता है? आकाश में पुष्प की तरह लगता है। आकाश में कभी पुष्प होता नहीं, तो कभी कभी दिख जाता है थोड़ा सा, बारिश के टाइम पे या कुछ ऐसा ऐसा बादलों के कारण अलग अलग कुछ कलर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो होते नहीं वास्तव में, अस्तित्व में नहीं होते। तो आकाश में जिस प्रकार से पुष्प नहीं होता उसी प्रकार से भौतिक संसार में कोई सुख नहीं। आकाश पुष्पायते, विधि महेंद्र आदि कीटायते, विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र मतलब इंद्र जी, ये जो हैं विधि महेंद्र आदि और जितने भी देवी देवता हैं सब, ये किसके समान लगते हैं शुद्ध भक्त को? उनकी पोजीशन जो है, एक कीट, छोटे से जो कीड़े मकोड़े के जैसे जो होती है स्थिति, इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे विशेष बात है, आप ऐसा मत सोचिएगा, गलत मत मत समझिएगा। यहाँ पे वो जो देवी देवता है उनका निरादर नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का या महेंद्र इंद्र देव का, उनका निरादर नहीं कर रहे हैं। वो उन बता रहे हैं कि इनकी जो पोजीशन है, जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो देवताओं की पोजीशन को बहुत बड़ा करके मानते हैं। तो लेकिन शुद्ध भक्त के लिए उनका जो पोजीशन है वो तुच्छ लगता है, जैसे छोटे कीड़े कीड़े मकोड़े का पोजीशन होता है, उसके समान वो पोजीशन तुच्छ लगता है। ये कहने का अर्थ, वो देवी देवताओं के प्रति अपराध नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से वर्णन है। तो जो मुक्ति की डेफिनेशन है वो भक्तों की, वैष्णव की और मायावादियों की पूरी तरह से भिन्न भिन्न है। और सही डेफिनेशन है, सही परिभाषा है वैष्णव की, सही परिभाषा है। मायावादी लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके नहीं समझ पाते। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, आएगा भागवत में भी चर्चा चर्चा। इट इज पॉसिबल टू एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड एंड बिकम जीवन मुक्ता, लिबरेटेड सोल इवन व्हाइल इन द मटेरियल बॉडी। ये पर्पस में भी आ गया।
जो मैं ऑलरेडी चर्चा किया कि जीवन मुक्ता, मैंने जो श्लोक बताया रूप गोस्वामी बताते हैं जीवन मुक्ता स उच्यते, ये पॉसिबल है वैष्णव के लिए, तो ये है मुक्ति। यानी ये 9वां विषय वस्तु है भागवत का, जो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है और मैंने श्लोक कोट किया नारद मुनि के द्वारा। मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। फिर 10वां जो विषय वस्तु है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है भागवत का, उसका नाम इसलिए आश्रय कर दिया है। आश्रय नाम क्यों पड़ा? तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु था। ये वास्तव में ये विषय वस्तु है क्या? कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, 10म स्कंद, उसी को आश्रय नाम से संबोधित किया गया है। यानी आश्रय का मतलब ये सारे अलग जितने भी 9 विषय वस्तु बताए गए उन सब को आश्रय प्रदान करता है, उन सब का बेसिस है, फाउंटेन हेड है, फाउंडेशन, इसलिए इसको आश्रय बोला गया। द ट्रांसेंडेंस द समम बोनम, समम बोनम मतलब कल्मिनेशन, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, फाउंडेशन, या जिसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, समझिए बैकबोन है जो कि, तो उसको समम बोनम बोलते हैं। From whom everything emanates, upon whom everything rests, and in whom everything merges after elimination. That is samam bonam, आश्रय। He is the source and support of all. वो स्रोत भी है और सबके आधार भी है। The आश्रय is also called the supreme Brahman, और इस आश्रय को दूसरा नाम है परम ब्रह्म, ये सुप्रीम ब्रह्म भी बोला जाता है। As in the Vedanta Sutra, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादियस्यतः, वेदांत सूत्रों में व्याख्या है ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मादियस्यतः। ये सुप्रीम ब्रह्म परम ब्रह्म कौन है? जिनसे जिनसे सृष्टि का हर चीज जो है उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम स्पेशली डिस्क्राइब्स द सुप्रीम ब्रह्म एज द आश्रय। श्री कृष्ण इज दिस आश्रय, और ये आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। एंड देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज टू स्टडी द साइंस ऑफ कृष्ण। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अगर कुछ है इस संसार में जानने के योग्य, तो वह भगवान कृष्ण के बारे में जानना है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम्। वेदैश्च सर्वैर, समस्त प्रकार के वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने का जो गोल है, लक्ष्य है, वो अहमेव वेद्यो, मुझे ही जानना है। और वेदांत कृत वेदविद, वेदांत की रचना करने वाला भी मैं हूँ, रचयिता भी मैं हूँ। वेदांतविद, वेदांत कृत वेदविद, और वेदों को जानने वाला भी मैं, और कोई जानता भी नहीं। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, निश्चित रूप में मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण गीता में भी इस बात को कंफर्म करते हैं। यानी भगवान कृष्ण ही जो है सबके आश्रय हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ये जो पूरा जो ब्रह्मन है, वर्षण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति है, जिसको उपनिषद में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और ज्ञानी लोग जिसको सबसे बहुत ज्यादा मान के ध्यान करते हैं, तो भगवान कृष्ण गीता में साफ साफ बोलते हैं कि वो जो निराकार ब्रह्म है, जिसमें जो पूरी सृष्टि को मेंटेन करता है, पूरी सृष्टि जिसमें आश्रित है, उसका आश्रय मैं हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम, प्रतिष्ठा मतलब आश्रय है, मेरे पे प्रतिष्ठित है, वो मेरे पे आश्रित है। कौन? ब्रह्मन, निराकार ब्रह्म। सो श्रीमद् भागवतम एक्सेप्ट्स Sri Krishna as the shelter of all manifestations, because Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the ultimate source of everything, the supreme goal of all. इसलिए श्रीमद् भागवतम का ये मत है, क्या स्वीकार करता है श्रीमद् भागवतम कि श्री कृष्ण जो है वो हर प्रकार के मैनिफेस्टेशन, यानी जो सृष्टि है उसके अल्टीमेट शेल्टर हैं, आश्रय हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और वो हर जो चीज है उसके स्रोत हैं, और हर चीज के न केवल स्रोत हैं और आश्रय हैं, बल्कि हर वस्तु, हर चीज के, हर व्यक्ति के, हर जीवात्मा के जो है अल्टीमेट गोल है, सुप्रीम गोल भी, अंतिम लक्ष्य भी भगवान है। उन्हीं को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। मम वर्तमान, वर्तमान मतलब पार्थ, सब मेरे तरफ ही आ रहे हैं, मनुष्य पार्थ सर्वसा। बट ये यथा माम प्रपद्यन्ते दाम से तय भजामि, लेकिन जो जिस तरीके से मेरे पास दौड़ लगा रहा है, मैं उसको उस तरीके से, उसके पास उस रूप में या उस तरीके से उसको अपने आप को प्रकट करता हूँ। कोई निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान कृष्ण को पाना चाहता है, तो भगवान उसके सामने अपने आप को ब्रह्म के रूप में आ जाए। कोई परमात्मा के रूप में पाना चाहता है, भगवान उसके सामने परमात्मा के रूप में। कोई श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में चाहता है, तो उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म श्याम सुंदर के रूप में आ जाते हैं। कोई राम के रूप में चाहता है तो राम के रूप में आ जाते हैं। कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के चाहता है
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ओरिजिनल फॉर्म पर्सनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के रूप में आ जाते हैं। कोई वराह नरसिंह, इस प्रकार से ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जीव जीवात्मा जिस रूप में जिस तरीके से मुझे प्राप्त करना चाहता है, ताम से तय भजाम, इस प्रकार से मैं उसको अवेलेबल करता हूँ अपने आप को उसके समक्ष। लेकिन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशाम, सर्वशाम मतलब हर प्रकार के जीवात्मा अल्टीमेटली मुझे ही प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं, अल्टीमेटली मुझे मेरे तरफ ही चल रहे हैं। बस अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो इस भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी कृष्ण का ही एक अलग रूप है। क्योंकि भगवान अपने आप को इस भौतिक प्रकृति, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति, और शक्तिमान में भेद नहीं, तो वो भगवान को उनके भौतिक प्रकृति के रूप में प्राप्त के रूप में इनके उस रूप में जाते हैं, उनके मार्ग में जाते हैं, महामाया का आश्रय लेते हैं। और जो भक्त लोग होते हैं, जो पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को प्राप्त करना चाहते हैं, वो योग माया का आश्रय, योग माया आश्रित दैवीं प्रकृति माश्रित, दैवीं प्रकृति मतलब योग माया की प्रकृति पे आश्रित होते। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित भजन्ते माम दृढ़व्रत, कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो ग्रेट सोल्स होते हैं, प्योर डिविनिटी, वो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। लेकिन जो असुर होते हैं वो महामाया प्रकृति का आश्रय लेते हैं। लेकिन दोनों ही भगवान के ही मार्ग हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो लोग सुख आनंद की प्राप्ति करते हैं, दिव्य भगवान के साथ रस का प्राप्त करते हैं। और जो महामाया की तरह आश्रय लेते हैं वो दुख का प्राप्त करते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ठंडा करने के लिए करता है तो फ्रिज का आश्रय लेता है, और कोई गर्म करना चाहता है तो हीटर का आश्रय लेता है। तो चाहे फ्रिज हो या हीटर हो, अल्टीमेटली ये तो इलेक्ट्रिसिटी से ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति, उसके तरफ ही जा रहा है, उसी को अप्रोच कर रहा है। लेकिन कोई फ्रिज के द्वारा कर रहा है, कोई हीटर के द्वारा कर रहा है, तो जो जिस तरीके से करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है कि हम भगवान को उनके स्पिरिचुअल फॉर्म पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में उनका आश्रय लेना चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती सीता देवी या लक्ष्मी माता के आश्रय लेकर के कृपा से, या हम जो महामाया है दुर्गा देवी के अंडर में रह के इस भौतिक प्रकृति में बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसे रहना चाहिए। जिस जैसी स्थिति होगी उसको वैसा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर स्थिति में अल्टीमेट आश्रय कौन है? भगवान की। उन्हीं पे सब कुछ निर्भर है, उन्हीं से सब कुछ आता है और वही सब कुछ प्रदान करते हैं। ये विषय यहाँ पे बताया जाए। टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी कंसिडर्ड हियरिंग, नेमली आश्रय द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड आश्रित द डिपेंडेंट्स रिक्वायरिंग शेल्टर। दो सिद्धांत हैं, एक तो आश्रय जो आश्रय प्रदान करता है, दूसरा आश्रित हम लोग तो जो आश्रय प्राप्त करते हैं। द आश्रित एग्जिस्ट अंडर द ओरिजिनल प्रिंसिपल the ashray. The first 9 categories described in the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam, from creation to liberation, including the Purusha avatars, the incarnation, the marginal energy or living entities, and the external energy or material world are all ashrita. यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है कि जो पहले नौ स्कंद हैं भागवत के, उसमें जितने भी प्रकार के विषय वस्तु आ रहे हैं, कितने प्रकार के विषय वस्तु? 9 प्रकार के विषय वस्तु ऑलरेडी चर्चा कर दी, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतार भी आ रहे हैं, पुरुष अवतार भी आ रहे हैं, भगवान महाविष्णु, नारायण, राम, नरसिंह, वराह, सारे अवतार भी आ रहे हैं। ये सब जो डिस्कशन किया गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आश्रित कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो 9 विषय वस्तु ये आश्रित कहलाते हैं, और जो 10वां विषय वस्तु आश्रय, उस पे आश्रित होते हैं। The prayers of Srimad Bhagavatam, however, aim for the Ashray Tattva, the Supreme Personality of God, Sri Krishna. The great souls expert in describing Srimad Bhagavatam have very diligently delineated the other 9 categories, sometimes by direct narrations and sometimes by indirect narrations, such as stories. The real purpose of doing this is to know perfectly the absolute transcendence of Krishna for the entire creation, both material and spiritual, rests on the body of Shri Krishna. इस प्रकार से जो भागवत का उद्देश्य है, भागवत के प्रेयर्स और भागवत की शिक्षाएं, जैसे कथाएं हैं, उसमें स्टोरीज हैं, ये सब का मूलभूत प्रयोजन है कि जो अल्टीमेट आश्रय तत्व है उनको जानना है, उनको प्राप्त करना है। वो कौन है आश्रय तत्व? वो है श्री कृष्ण भगवान। यही उद्देश्य है जो जिनके ऊपर पूरा जो सृष्टि है भौतिक तथा आध्यात्मिक मूल रूप से उन पे आश्रित करता है। इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया।
कि भागवत के जो रचना है वो इस उद्देश्य की गई है कि जो अल्टीमेट आश्रय शेल्टर है भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में व्यक्ति जान सके, उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सके, उनके प्रति शुद्ध भक्ति विकसित कर सके, क्योंकि वो ही है जो कि समस्त सृष्टि आध्यात्मिक तथा भौतिक और उन सृष्टियों में रहने वाले या हर प्रकार के जीवात्मा, हर प्रकार के अवतार, विस्तार, पुरुष अवतार, देवता, हर हर कोई जो है उन पे आश्रित और भगवान कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ प्रकट होता है। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोगों ने प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इसी भक्त का गुरु कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये पूछना चाहती थी कि यहाँ पे आश्रित में ना ये पुरुष अवतार और इनकारनेशन भी बताए गए हैं, बट दे आर हाँ, ऑफ द लॉर्ड देमसेल्व्स, राइट? सो एंड दे हैव यस, सेम तत्व, सो व्हाई दे आर कंसिडर्ड आश्रित? हाँ, दे आर कंसिडर्ड आश्रित और उसका कारण है क्योंकि वो भगवान कृष्ण से के विस्तार हैं। और भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और उनका कुछ क्वालिटी पार्शियली मैनिफेस्ट करते हैं अपने पुरुष अवतार के रूप में। इसलिए इस सेंस में आश्रित बोला गया है। या आप इस सेंस में समझ सकते हैं कि भगवान यूनिवर्सल सेट और जितने भी चाहे अवतार हो, देवता हो, जीव तत्व, सब उनके सबसेट में आते हैं। जो अवतार हैं वो बड़े सबसेट हैं, लेकिन वो भी जो है उनके अंडर में ही आश्रित 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 शब्द का ये अर्थ, आश्रित So आश्रित शब्द suppose का। if I so suppose if I worship say Lord Ram or say Lord Narsimha, it's isn't it same as worshipping Krishna? यस, दिस इज सेम एज वर्शिपिंग कृष्ण बिकॉज भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र है, भगवान नरसिंह है, वो भगवान कृष्ण के ही कृष्ण ही है, कृष्ण के ही एक दूसरे फॉर्म है। इसलिए उनको वर्शिप करके आप उनको प्राप्त कर सकते Okay. उनके प्लेनेट में जा सकते हैं ऐसे ना? हैं। यस, हाँ, तो प्लेनेट में। हरे कृष्ण। यस अमृता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि सभी जो भी चीजें हैं वो सब सब कुछ अल्टीमेटली कृष्णा इज द सेंटर, राइट? मैं ये पूछना था कि जो भी अलग अलग बाल रूप है, अलग अलग जिनकी तरफ आकर्षण होता है भक्तों का, तो हमें किस किस रूप की तरफ या किन्हें ही मतलब जैसे दिमाग में रख के ये ध्यान करना चाहिए ताकि जल्दी से हमें उनका धाम मिले। हरे कृष्ण। ये नेचुरली प्रकट होता है, आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर भक्त का, हर जीवात्मा का भगवान के साथ एक अपना इटर्नल रिलेशनशिप है, सनातन संबंध है, वो चेंज नहीं हो सकता है। हम सबका ऑलरेडी संबंध है ऑलरेडी। लेकिन शुरुआत की अवस्था में हमको क्या करना है, जब तक वो स्वरूप सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, तो हमको अपने आप को भगवान के दास के रूप में समझना है और दास बन करके भगवान का सेवा में लगे रहना है। और भगवान का सेवा का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से जब हम चेतो दर्पण हृदय का शुद्धिकरण होता है, उससे जब हमारा स्वरूप सिद्धि होती है, तो स्वरूप में जाके समझ के जो स्पेसिफिक सर्विस होती है, तब वो भक्त होता है उस चीज पे मेडिटेट कर सकता है, वो स्पेसिफिक सर्विस कर सकता है। लेकिन अभी की अवस्था में हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं भगवान के बाल रूप का चिंतन करूं या बड़े रूप का चिंतन करूं या राम का भक्त बनूं या किसका भक्त बनूं। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपने हृदय को शुद्ध करना है और श्रवणम कीर्तनम में लगना है। इसलिए ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक विधि है। रूप गोस्वामी भक्ति गोस्वामी सिंह जी इसका वर्णन करते हैं। अगर इस वैज्ञानिक विधि का कोई पालन करेगा दृढ़ता पूर्वक और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप में वो उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहाँ पे स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भगवान के साथ अपने नित्य सनातन संबंध को जान करके फिर उस रूप में भगवान का चिंतन, स्मरण और सेवा में संलग्न हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि माया तो दुर्गा देवी है, तो हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमें उनका ये मिलेगा, मतलब थोड़ा सा माया का प्रभाव कम हो जाएगा। बट श्री कृष्ण तो सबसे मतलब परे है, मतलब वो सबसे ऊपर है, तो उनके यहाँ से करने से भी कम हो जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण आश्रय लेने से कोई माया से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई माया से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोलते हैं देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्य। ये जो माया है ये दुरत्या है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हम लोग को छोड़िए, बड़े बड़े देवी देवता लोग भी माया से अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन एक ही सोल्यूशन है, माम एव प्रपद्यन्ते। अगर कोई मेरा शरण लेगा, माया में ताम तरम देते, वो माया से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो सकता है। इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम के जप के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा।
अलग अलग तरीके से उसके पास। ओके, हरे कृष्ण। तो समय हो गया, हरे कृष्ण। अभी कुछ। हाँ प्रभु जी, मतलब एक चीज थी कि जैसे बाल गोपाल जी पे अब शुरू से अगर ध्यान है और बार बार कृष्ण जी कहते हैं जैसे उसमें अध्याय में कि मैं ही मतलब मुझसे सारे रूप आए हैं, तो इस तरह से बार बार होना कि उनके बाल रूप पे ध्यान जा रहा है, फिर हमें पता है कृष्ण ओरिजिनल ये हैं, तो ये होता है स्टार्टिंग में, इस तरह से चीजें होती हैं। कर सकते हरे हैं, कृष्ण। ऐसा कुछ कोई मना नहीं कर रहा। अगर किसी को भगवान के बाल गोपाल से अट्रैक्शन है तो वो कर सकते हैं कंटिन्यू। और अलग अलग रूप से अट्रैक्शन है तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको जो साधना का जो प्रोसेस विधि बताया गया उसको दृढ़ता से पालन करते रहना चाहिए। तो आप सुबह ये बोले थे ना एसबी क्लास में, भागवतम क्लास में, कि हाँ, ये रिवर ट्रीज दे आर रिलेटिव ट्रूथ नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, विच इज करेक्ट। बट देन हम कैंटो 2 में ये भी पढ़ते हैं ना, विराट रूप में जब भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया है, रिवर्स आर हिज वेन्स, ट्रीज आर हिज हाँ, हेयर्स। तो अगर भगवान सत है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सत है, तो ये ट्रीज वगैरह जो रिलेटिव ट्रूथ है, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो उनके शरीर का समझ पार्ट गया। कैसे हो सकते हैं? हाँ, समझ गया। तो वो भगवान का जो विराट रूप है वो भी एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज ऑल्सो एक्चुअली टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज फॉर्म, दैट इज नॉट इटर्नल फॉर्म। वो भगवान का सनातन रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप नहीं। भगवान इस यूनिवर्सल रूप, यूनिवर्सल विराट रूप के माध्यम से इस भौतिक सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ये अच्छा। है विराट रूप है क्या, ये भौतिक सृष्टि ही विराट रूप है, क्योंकि भगवान अपने आप को भौतिक प्रकृति के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड एक्चुअली में भगवान ही। लेकिन मायावादी लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि भगवान अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट किए, इसलिए भगवान का अपना खुद का रूप नहीं रहना चाहिए, सब कुछ निराकार हो गया। लेकिन भगवान ओमनीपोटेंट होने के कारण, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान होने के कारण अपने आप को समस्त सृष्टि के रूप में प्रकट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम अपने आप को भगवान ओरिजिनल सच्चिदानंद रूप में रख सकते हैं, जो कि इटर्नल फॉर्म है। अच्छा, समझ गए। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।